स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में, जिसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह परियोजना कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो सकता है और क्या यह एक्सप्रेसवे 2022 में यातायात के लिए खुल सकता है या नहीं, इसकी संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के ऊपर संक्षिप्त में बात करेंगे। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना को ऑफिशियली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है, परंतु महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अतः यह परियोजना मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की विदर्भ से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह महाराष्ट्र राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा और हमारे देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। यहां तक कि कुछ समय के लिए यह एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हो सकता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे, इन जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही इन 10 जिलों में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरती है। इस परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, JNPT पोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो जाएगा, जो कि विदर्भ क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करेगा। आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, परंतु इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी और इस गति सीमा को भविष्य में बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस और 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस। और क्योंकि इस परियोजना का कुछ भाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से होकर गुजरता है, तो जानवरों के बाधा रहित आवागमन हेतु एनिमल ओवरपासेस और अंडरपासेस का भी निर्माण किया जा रहा है। और इस परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई लगभग 17.5 मीटर होगी और यह पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश में एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना सबसे लंबा टनल होगा। इस टनल का निर्माण ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जा रहा है और आपको बता दें कि इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द यह टनल बनकर तैयार हो जाएगा। कसारा घाट टनल का निर्माण महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल के निर्माण में लगभग 2745 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। परियोजना के अंतर्गत CCTV कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, साइन बोर्ड, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, टेलीफोन बूथ, वे साइड एम्यूनिटीज इत्यादि का निर्माण कार्य आम लोगों की सुविधा हेतु किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण कार्य
सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, IT पार्क्स, कमर्शियल एरियाज और ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के सहूलियत के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द सब्जी मंडी और फलों की मंडी की भी स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के फेज 1, जो कि नागपुर से शिरडी के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 520 किलोमीटर के आसपास है, तो यह 95% बनकर तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि इस परियोजना के नागपुर से शिरडी फेज 1 को 15 अगस्त 2022 में ही यातायात के लिए चालू करने का प्लान था, लेकिन किसी कारणवश यह 15 अगस्त 2022 तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है और इसके ओपनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। फिलहाल कोई अगली डेट नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि नागपुर से शिरडी तक इसका फेज 1 2022 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार कर लिया जाएगा और इसको 2022 में ही यातायात के लिए भी खोला जा सकता है। और अगर पूरे मुंबई से नागपुर तक की परियोजना की बात की जाए तो इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का ओवरऑल 85% काम पूरा कर लिया गया है और MSRDC का कहना है कि पूरे एक्सप्रेसवे को 2023 में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 सालों के अंदर यह पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के पैकेज 2 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ ओवरपास और अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को अब और विस्तारित किए जाने पर विचार किया जा चुका है और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। इस एक्सटेंडेड 225 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा और यह नागपुर से शुरू होकर भंडारा, गोंदिया होते हुए गढ़चिरौली तक जाएगी। यह भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भी MSRDC द्वारा किया जाएगा। इस 225 किलोमीटर एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे को मिलाकर मुंबई से गढ़चिरौली तक पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 926 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में मुंबई से गढ़चिरौली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 20 घंटे का समय लग जाता है, परंतु पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 21 स्थानों पर EV चार्जिंग स्टेशंस को भी इंस्टॉल किया जाएगा और इन EV चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण इसके 21 वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत किया जाएगा और चार्जिंग स्टेशंस के अलावा इसके वे साइड एमिनिटीज में फूड प्लाजा, रिटेल स्टोर्स, कार पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, वॉशरूम्स इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि परियोजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला प्रत्येक वे साइड एमिनिटी लगभग 6 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर जमीन में फैला होगा। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 26 स्थानों पर टोल प्लाजास का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जा रहा है।
और एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम के आधार पर टोल का कलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपने जितनी दूरी तय की है केवल उतने का ही टोल भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की नांदेड़ से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए नांदेड़ जालना एक्सप्रेसवे को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण भी MSRDC द्वारा किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। नांदेड़ जालना एक्सप्रेसवे का DPR 2021 में तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में इसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 87 गांवों से होकर गुजरेगा। नांदेड़ जालना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 179 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई से नांदेड़ के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई से नांदेड़ के बीच की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए 2200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 60 मीटर होगी। परियोजना का निर्माण EPC मोड पर किया जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 14,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार होगा। इस परियोजना को नांदेड़ लिंक एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण के बाद सेंट्रल महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और निकट भविष्य में और भी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।